हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। और मैं आज से एक नया सेगमेंट शुरू कर रही हूँ, जिसका मैं कोशिश करूँगी कि रोज वीडियो अपलोड करूँ। मैसेज ऑफ द डे, ये भगवान श्री कृष्ण का मेरे पास डेक है। भगवान का एक ही हम कार्ड लेंगे और वो मैसेज आपके लिए जो भी भगवान आशीर्वाद स्वरूप देंगे उसको मैं एक्सप्लेन आपके लिए करूंगी आशीर्वाद के रूप में। ये मैं एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रही हूँ और उसी इच्छा और उसी कामना के साथ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो आज से मैं एक ही कार्ड लूंगी और उसी को भगवान का मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी। तो ये एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, मैसेज ऑफ द डे। तो देखते हैं कि आज प्रभु क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु बहुत सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं और आज का मैसेज ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जब आप जिंदगी की आपाधापी में इतना कुछ कर रहे हैं, अपने लाइफ में कई आयामों पे आप काम करते हैं, कई फील्ड्स में आप काम करते हैं, तो आप प्रभु भजन के लिए भी समय निकालें, ईश्वर के लिए भी कुछ समय निकालें 24 घंटे में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से प्रेम से, सुंदरता से, मन से, मन के लगाव से, मन की गहराइयों से आप प्रभु को समय दें, भजन करें, जाप करें, पाठ करें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान की मूर्ति के सामने बैठिए, उनकी फोटो के सामने बैठिए। जिस रूप को भी, बाल रूप, राधा कृष्ण रूप, माँ यशोदा की गोद वाला रूप, माखन रूप, भगवान की तो बहुत सारी लीलाएं हैं और भगवान की तो बहुत सारी कथाएं हैं। क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी भगवान की लीलाएं आती हैं वो सारी भगवान कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं। और भागवत में सबका वर्णन है। तो भगवान के किसी भी लीला रूप का आप ध्यान करें, या जो भी आपको भगवान का रूप मनमोहक लगे, मन भावन लगे, उस रूप को अपने घर में फोटो के रूप में लाएं। क्योंकि अगर आप मूर्ति लेकर आते हैं तो उसमें तो फिर सेवा पूजा बहुत हो जाती है। अगर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, दर्शक होंगे जिनको इतना समय नहीं होगा कि वो षोडशोपचार पूजा करें, क्योंकि जब हम जितना कर्म लंबा करते हैं ना, उसमें दोष होने का खतरा ज्यादा होता है। कर्म के साथ दोष लगा ही हुआ है, तो दोष ना लगे इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि आप मूर्ति मत लाएं, फोटो लाएं, सुंदर फोटो लाएं। अगर वो फोटो कहीं से कभी खंडित हो जाए तो उसे जल में प्रवाहित करें और नया रूप लेकर आए। क्योंकि भगवान को हमारे द्वारा लाई हुई फोटो से कोई सरोकार नहीं है। वो तो हम अपने मन को एक खूंटे से बांधने के लिए फोटो लाए हैं। अपने मन को एक खूंटे से बांधने के लिए फोटो लाए हैं, ताकि उस प्रभु की मनमोहक फोटो में, उस रूप में हम अपने मन को बसा सकें, अपने मन को रमा सकें, अपने आप को उस सुंदरता में ढाल सकें। भगवान तो हमारे भाव के ही भूखे हैं, भगवान तो हमारे प्रेम के ही हैं। प्रेम की डोर से आप भगवान को जहां कहीं भी बैठे हुए हों, जहां कहीं भी आप मौजूद हों, वहीं पर बांध सकते हैं। तो ये कार्ड जो आज मैंने भगवान श्री कृष्ण के उससे लिया है, उसमें भगवान जो है हमें कीर्तन का
आदेश दे रहे हैं। अब देखिए, कीर्तन जरूरी नहीं है कि कीर्तन वो हो जो हम ढोलक पे करें। कीर्तन वो है जिसमें हमारा मन रमे। कीरत्न, कीर्तन का अर्थ है संस्कृत में कीरत्न, कि क्या रत्न है। और रत्न ढोलकी और वो बजाने से नहीं, मन की झनकार से होगा। अगर आपके मन की डपली बज गई, अगर आपके मन में झनकार हो गई, अगर आपके मन में प्रभु के प्रति प्रेम प्रस्फुटित हो गया, आप जैसा धनवान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। मीरा का वो भजन घूंघट के पट खोल, उस भजन का मतलब क्या है? घूंघट के पट खोल। घूंघट के पट खोल मतलब अपने मन के दरवाजे खोल। अपने मन को जो एकदम बिछा के रखा हुआ है, उस मन के पट खोलो, द्वार खोलो, और वो द्वार खोल के उनमें प्रभु का दर्शन पाओ, प्रभु का दर्शन पाओ। ये है घूंघट के पट खोल, जो मीराबाई का भजन है। क्योंकि मीराबाई का वो जो भजन है ना, घूंघट के पट खोल, वो एक्चुअल में कुंडलिनी जागरण से जुड़ा हुआ है। अब बहुत से लोगों को कुंडलिनी जागरण का अर्थ नहीं मालूम होगा। कुंडलिनी हमारी मूलाधार से लेकर के सहस्त्रशाल तक, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रशाल, ये हमारी कुंडलिनी का प्रोसेस है। इतना आसान नहीं है, और अगर ठान लो कठिन भी नहीं है। मन के जीते जी हैं, मन के हारे हार। यही बात ये कार्ड भी कह रहा है कि अगर आपने मन में कुछ ठान लिया, तो मन में तो 10,000 हाथियों का बल है आपकी बात को। प्रभु तो बहुत दयालु है ना, प्रभु तो बहुत दयालु है ना, वो तो हमारे पालनहार है ना। भगवान कृष्ण विष्णु का अवतार है ना। तो जब हम उनके चरणों को अर्पित हो जाएंगे, हम अपना मन रूपी फूल उनके चरणों में डाल देंगे, तो क्या वो हमारे मन की भाव नहीं समझेंगे? वो हमारे मन के भावों को नहीं जानेंगे? जानेंगे। तो आज भगवान यही कह रहे हैं कि अपने मन रूपी फूल को मेरे को अर्पण करो। जो संसार में लगा रखा है, संसार के कामों के लिए रखो, और जो आपके निज जीवन है, उसको, उस मन को मेरे चरणों में लगाओ। हरि ओम नारायण हरि। आपको मेरा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज से ये नया सेगमेंट शुरू किया है, मैसेज ऑफ द डे, ये हम रोज देंगे। हरि ओम नारायण हरि।